सतयुग की प्रसिद्ध कहानी। सतयुग वो स्वर्णिम युग जब सत्य, धर्म और न्याय ही सबसे बड़े मूल्य माने जाते थे। लोग बिना किसी छल कपट के भगवान की आराधना करते थे और राजाओं का धर्म था कि वे अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखें। इस युग के सबसे प्रसिद्ध और सत्यवादी राजा थे राजा हरिश्चंद्र। उनका राज्य सुख शांति से भरा हुआ था। वे न्यायप्रिय, करुणामय और सत्य के प्रति प्रतिबद्ध थे, लेकिन उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा अभी शेष थी। आरंभिक दिन। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपने राजमहल में अपने परिवार के साथ बैठकर राज्य के कार्यों पर चर्चा कर रहे थे। अचानक दरबार में एक तपस्वी साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में तीव्रता थी और उनकी वाणी में एक रहस्यमय आभा थी। साधु ने राजा को ध्यान से देखा और कहा, राजन, मैं देख रहा हूँ कि तुम सत्य और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध हो, लेकिन सत्य की राह पर चलने का दावा करना एक बात है और उसका पालन करना दूसरी। राजा हरिश्चंद्र ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे साधु, सत्य ही मेरा जीवन है। मैं हर परिस्थिति में सत्य का पालन करूंगा। साधु मुस्कराए, उनकी आंखों में चमक थी। तो फिर राजन, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी सत्य की परीक्षा अभी शुरू होती है। चुनौती। साधु ने राजा को आदेश दिया कि वह अपने राज्य, संपत्ति और सभी ऐश्वर्य का त्याग कर दें और एक साधारण जीवन व्यतीत करें। राजा हरिश्चंद्र ने बिना कोई प्रश्न पूछे अपने राज्य, परिवार और धन का त्याग करने की सहमति दे दी। रानी तारामती और उनका छोटा बेटा रोहिताश्व भी राजा के साथ थे। उनका त्याग और बलिदान देखते ही देखते पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। राजा हरिश्चंद्र, रानी और उनका पुत्र जंगल की ओर निकल पड़े, जहां उन्होंने तपस्वी जीवन शुरू किया। आरंभ में जीवन थोड़ा कठिन था, लेकिन राजा ने अपने दृढ़ संकल्प और सत्य के प्रति अधिक विश्वास के साथ इसे स्वीकार किया। परंतु उनके सामने असली चुनौती अब आने वाली थी, संघर्ष और कठिनाइयां। समय बीतने के साथ उनका जीवन और कठिन होता गया। जंगल में खाने पीने की सामग्री धीरे धीरे समाप्त हो गई। भूख और प्यास के साथ संघर्ष करते हुए भी राजा ने अपने सत्य के मार्ग से पीछे हटने का नाम नहीं लिया। रानी तारामती का शरीर दुर्बल हो चला था और उनका पुत्र रोहिताश्व भी बीमार रहने लगा। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने अपने परिवार को धैर्य और विश्वास दिलाया कि यह सब भगवान की परीक्षा है। एक दिन, जब स्थिति सबसे कठिन हो चुकी थी, एक और विपत्ति ने राजा के परिवार को घेर लिया। रोहिताश्व, जो खेलते हुए जंगल में चला गया था, को एक जहरीले सांप ने काट लिया। रानी तारामती ने अपने पुत्र को तड़पते देखा, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। राजा, जो तपस्या में लीन थे, उस चीख से जाग उठे और दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उनका इकलौता पुत्र तड़प तड़प कर दम तोड़ चुका था। दर्द और धैर्य की परीक्षा। रानी तारामती फूट फूट कर रो रही थी और राजा का दिल दर्द से भर गया था। लेकिन उन्होंने अपने आंसू रोक लिए और कहा, ये भगवान की इच्छा है। हमें इस परीक्षा को सहन करना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। वे रोहिताश्व के शव को लेकर शमशान पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही एक और समस्या सामने आ गई। शमशान का रक्षक, जो एक निर्दयी सेठ था, ने अंतिम संस्कार के लिए कर मांगा। राजा हरिश्चंद्र के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने पास मौजूद हर वस्तु का त्याग कर दिया था। सेठ ने कहा, बिना कर दिए यहाँ अंतिम संस्कार संभव नहीं है। तब रानी तारामती ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर राजा को दिया। राजा ने वह वस्त्र का टुकड़ा सेठ को कर के रूप में दे दिया। सेठ ने उनका अपमान किया, लेकिन राजा ने धैर्य नहीं खोया। ईश्वर की प्रकटता और चौंकाने वाला मोड़। जब राजा हरिश्चंद्र ने रोहिताश्व के शव को अग्नि दी, तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। वह दृश्य अद्भुत था। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुए। उनके सामने आने पर राजा, रानी और सेठ स्तब्ध रह गए। भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हरिश्चंद्र, तुमने कठिनतम परीक्षा दी है। सत्य और धर्म का पालन करते हुए भी अपने पुत्र का बलिदान सहा। ये तुम्हारी सत्यनिष्ठा की अंतिम परीक्षा थी।
देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा त्याग और धर्म का पालन असाधारण है। तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन मिलेगा। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। रोहिताश्व की मृत देह में फिर से प्राण लौट आए और वह जीवित होकर अपने माता पिता के गले लग गया। सेठ, जो अभी तक उनका अपमान कर रहा था, राजा के चरणों में गिर पड़ा और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा राज्य, संपत्ति और वैभव पुनः तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारा नाम सत्य और धर्म के प्रतीक के रूप में सदैव लिया जाएगा। समापन। राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ पुनः अपने राज्य लौट आए, जहां प्रजा ने उन्हें सम्मान और आदर के साथ स्वागत किया। उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म का पालन युगों युगों तक एक प्रेरणा बना रहा। कहानी का यह मोड़ न केवल सत्य के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है, बल्कि यह भी कि भगवान सच्चे धर्म के अनुयायियों की परीक्षा लेते हैं, परंतु अंत में उन्हें पुरस्कार भी देते हैं। सीख। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में यही विजय का सच्चा मार्ग है। कठिनाइयों के बावजूद सत्य के मार्ग पर चलने वालों को कभी हार नहीं मिलती।